बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद व सलाम हो हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक और तमाम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर। आज हम एक ऐसे रूहानी सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं जो सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि दिलों की दुनिया बदल देने वाली एक नूरानी हकीकत है। ये गुफ्तगू अल्लाह ताला के एक निहायत मुबारक और अजीम सिफाती नाम या लतीफ़ के गिर्द घूमती है। एक ऐसा नाम जिसमें टूटे दिलों के लिए सुकून, बेसहारा लोगों के लिए उम्मीद, परेशान हाल इंसानों के लिए आसानी और अंधेरों में भटकती रूहों के लिए रोशनी पोशीदा है। नाजरीन, हम एक ऐसी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां हर तरफ शोर है, बेचैनी है, खौफ है और दिलों में एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। लोग जाहिरी तौर पर हंसते हुए नजर आते हैं मगर अंदर से टूट चुके होते हैं। हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। कोई डिप्रेशन का शिकार है तो कोई घरेलू नाचाकी में उलझा हुआ, कोई फिक्रे माश यानी रिस्क के पीछे भाग रहा है मगर फिर भी फाके हैं, कोई बीमारी से परेशान है और कोई अपने रिश्तों के बिखरने पर आंसू बहा रहा है। ऐसे में अल्लाह ताला का ये मुबारक नाम या लतीफ बंदे के लिए रहमत का दरवाजा बन जाता है, क्योंकि लतीफ वो जात है जो अपने बंदों के दिलों के राज भी जानती है और उनकी मुश्किलात को इस अंदाज में हल फरमाती है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। उलमाए किराम और सूफियाए इज़ाम फरमाते हैं कि लतीफ के दो अजीम माना है। पहला ये कि अल्लाह ताला हर चीज के ज़ाहिरो बातन से मुकम्मल तौर पर वाकिफ है। कायनात का कोई जर्रा, कोई ख्याल, कोई आंसू, कोई धड़कन उससे पोशीदा नहीं। दूसरा माना ये है कि वो अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि खामोशी के साथ उनके लिए आसानियां पैदा फरमाता रहता है। कितनी ही मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान समझता है सब कुछ खत्म हो गया, मगर अचानक ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यही अल्लाह ताला की सिफते लताफत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला यअलमु मन खलक़ा व हुवल लतीफुल खबीर, यानी क्या वही न जाने जिसने पैदा किया जबकि वो निहायत बारीक बीन और हर चीज की खबर रखने वाला है। जरा सोचिए, जिस रब ने इंसान के जिस्म की एक एक रग बनाई, जो इंसान के दिल की हर धड़कन को जानता है, वो कैसे अपने बंदे की तकलीफ से बेखबर हो सकता है। इंसान दुनिया के सामने हंस लेता है मगर रात की तन्हाई में उसके दिल की चीख सिर्फ अल्लाह सुनता है, और यही वो मकाम है जहां या लतीफ की सदा बंदे के लिए रहमत बन जाती है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की सिफत लताफत हवा की मानिंद है। हवा दिखाई नहीं देती मगर जिंदगी उसके बगैर मुमकिन नहीं। इसी तरह अल्लाह की रहमत भी कई मर्तबा हमें दिखाई नहीं देती मगर वो खामोशी से हमारी जिंदगी संवार रही होती है। जब बंदा इखलास के साथ या लतीफ का विर्द करता है तो उसके दिल का बोझ हल्का होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर उम्मीद की रोशनी पैदा होती है, उसकी रूह को सुकून मिलता है और उसके हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगते हैं। यही वजह है कि औलियाए किराम इस मुबारक नाम को दिलों की शिफा करार देते थे। नाजरीन, आज इंसान सबसे ज्यादा रिज्क की तंगी से परेशान है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं मगर बरकत नहीं मिलती। आमदनी आती है मगर सुकून नहीं आता। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने रिज्क को सिर्फ दुनियावी असबाब से जोड़ लिया है और मुसब्बिबुल असबाब यानी अल्लाह ताला को भुला बैठे हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा, यानी अल्लाह अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है, जिसे चाहता है रिस्क अता फरमाता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रिस्क देने से पहले अल्लाह ताला ने अपनी सिफत लतीफ का जिक्र इसलिए फरमाया ताकि बंदा जान ले कि अल्लाह की अता के रास्ते इंसान की सोच से कहीं ज्यादा वसी हैं। सोचिए, माँ के पेट में मौजूद बच्चा न खुद खा सकता है न पी सकता है मगर अल्लाह ताला उस तक ग़िज़ा पहुंचा देता है। जब वो रब एक बेबस बच्चे को रिस्क दे सकता है तो क्या वो अपने मांगने वाले बंदे को तन्हा छोड़ देगा? हरगिज़ नहीं। औलियाए अल्लाह फरमाते हैं कि जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाए, जब सारे दरवाजे बंद महसूस हों, तब या लतीफ का विर्द इंसान के लिए गैब के दरवाजे खोल देता है। कितने ही लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इस मुबारक नाम के जरिए अपनी जिंदगियों में हैरान कुन तब्दीलियां देखी हैं। आज का इंसान सिर्फ माली मसाइल का शिकार नहीं बल्कि जहनी दबाव, डिप्रेशन, खौफ और बेसुकूनी भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। जदीद दुनिया ने इंसान को आसाइशें तो दे दी मगर सुकून छीन लिया। लोग रात भर जागते हैं, दिल परेशान रहते हैं और जहन खौफ में मुब्तला रहता है।
ऐसे में अल्लाह ताला का ये मुबारक नाम या लतीफ रूह की दवा बन जाता है। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि जब बंदा तन्हाई में बैठकर दिल की गहराई से या लतीफ पढ़ता है तो उसके दिल की सख्ती नरम होने लगती है, उसकी रूह पर छाई उदासी खत्म होने लगती है और उसके अंदर सुकून की एक अजीब कैफियत पैदा होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। यही वजह है कि अल्लाह वाले दुनिया की सख्त तरीन हालात में भी मुतमईन रहते थे। उनके पास शायद दुनियावी दौलत कम होती थी मगर दिल सुकून से भरे होते थे, क्योंकि उनका ताल्लुक अल लतीफ से मजबूत होता था। नाजरीन किराम, अगर कुरान पाक में अल्लाह ताला की सिफत लताफत की सबसे बड़ी अमली मिसाल देखी जाए तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी है। भाइयों ने हसद में आकर आपको कुएं में फेंक दिया, मगर अल्लाह ताला ने उसी कुएं को बादशाहत की पहली सीढ़ी बना दिया। बज़ाहिर हर वाकया मुसीबत था, मगर हकीकत में अल्लाह ताला अपनी बारीक तदबीर से आपको अजमत की तरफ ले जा रहा था। यही वजह है कि आखिर में हजरत यूसुफ ने फरमाया, इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, यानी बेशक मेरा रब जिसके लिए चाहता है निहायत बारीक तदबीर फरमाता है। अहले सुन्नत के बुजुर्गों का मामूल था कि वो हर मुश्किल से पहले और हर दुआ से पहले दुरूद पाक का एहतमाम करते थे, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला बंदे की दुआ को कबूलियत के करीब कर देता है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जब बंदा या लतीफ के विर्द से पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजता है तो उसके जिक्र में एक खास तासीर पैदा हो जाती है। यही अदब और मोहब्बत बंदे को अल्लाह ताला के करीब ले जाती है। अगर आप जिंदगी की किसी मुश्किल में मुब्तला हैं, अगर दिल बेसुकून है, अगर रिस्क की तंगी है, अगर खौफ और मायूसी ने घेर रखा है, तो अपने रब को या लतीफ कहकर पुकारिए। यकीन रखिए, उसके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुबारक नाम या लतीफ की हकीकत समझने, उससे ताल्लुक जोड़ने और उसकी नूर से अपनी जिंदगी रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपका और हमारा साथ ताल्लुक जुड़ा रहे।